हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और आप देख रहे हैं टेक्सक्रू। ये है मोटो G31 और आज की इस वीडियो में हम आपको 15 प्लस बेसिक सेटिंग्स एंड फीचर्स शेयर करेंगे जिसकी मदद से आप इस फोन को और अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। इससे पहले भी मोटो G31 के फीचर्स से रिलेटेड काफी सारा वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज कुछ का आई बटन में दे दिए। आप मेरे चैनल पर जाके मोटो G31 का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। कुछ फीचर्स के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो है, इसके अलावा इसमें आपको काफी सारा जेस्चर मिल जाता है, तो उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो है, वो सब कुछ आप देख सकते हैं। जब आप अपने फोन को सेटअप करते हैं ना, तो अडेप्टिव ब्राइटनेस जो है वो ऑन रहता है। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि सेटिंग में जाना है, डिस्प्ले सेटिंग में जाना है और उसके बाद यहाँ पे अडेप्टिव ब्राइटनेस को आपको डिसेबल कर देना है। अडेप्टिव ब्राइटनेस अगर ऑन रहता है तो एम्बिएंट लाइट सेंसर हमेशा वर्किंग कंडीशन में रहता है और आपके इन्वायरमेंटल लाइट के अकॉर्डिंग आपके स्क्रीन का ब्राइटनेस अप डाउन होता है और इससे आपको बैटरी लाइफ में जो है ना मेजर ड्रॉप देखने के लिए मिलता है। तो आप इस सेटिंग को जो है वो डिसेबल कर दीजिएगा और मैनुअली जो है आप ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो है स्टाइल का। एक तरीके से आपको थीम का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। डिस्प्ले सेटिंग में ही आपको स्टाइल का सेटिंग मिलता है। इसके ऊपर आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है ना बिल्ट इन मोटो, मरीन और ब्लूम, ये तीन तरीके का बिल्ट इन थीम देखने के लिए मिलता है और आप थीम क्रिएट भी कर सकते हैं। इसमें ज्यादा आपके पास ऑप्शन नहीं रहता है, आप चाहें तो अपना फॉन्ट जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका टॉगल स्विचेस है, जो आपका चेक बॉक्स है, जो आपका कंट्रोल सेंटर का स्विचेस है, उनका आप कलर्स चेंज कर सकते हैं, आइकन का शेप चेंज कर सकते हैं और लेआउट चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीन थीम जो है वो बिल्ट इन आपको देखने के लिए मिलता है। अगर आपको अपना कस्टम थीम क्रिएट करना है तो यहाँ पे आपको लास्ट में जो है ना प्लस का आइकन देखने के लिए मिलेगा। इसके ऊपर आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आप चार तरीके का फॉन्ट आपको देखने के लिए मिलता है, जिसमें से किसी भी एक फॉन्ट को आप चुन सकते हैं। इसके अलावा आप कोई एक्स्ट्रा फॉन्ट यूज नहीं कर सकते, बस यही चार फॉन्ट है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे टैप करेंगे। जो यहाँ पे आपको कंट्रोल सेंटर का स्विचेस है, जो टॉगल बटन है, चेक बॉक्स है, उसका जो भी आप कलर रखना चाहें वो कलर आप यहाँ पे रख सकते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। फिर आइकन शेप्स, यहाँ पे आपको काफी सारा ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो जैसे हम ये आइकन शेप जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, फिर नेक्स्ट पे टैप कर देंगे और उसके बाद जो भी आपको ऐप ड्रॉअर का लेआउट रखना है तो वो चीज जो है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पे टैप कर देंगे तो ये आपका जो है कस्टम थीम क्रिएट हो जाएगा और ये इसका प्रीव्यू यहाँ पे शो कर रहा है। हम इसका नेम जो है वो चेंज कर देते हैं। फिर नेक्स्ट पे टैप कर दीजिएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस थीम को सेलेक्ट करके आपको जस्ट अप्लाई कर देना है और आपका नया थीम जो है वो अप्लाई हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थीम जो है वो अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऐप ड्रॉअर का लेआउट है वो चेंज हो चुका है। जो कंट्रोल सेंटर है, इसका स्विच का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। इसके अलावा फॉन्ट का जो स्टाइल है वो भी चेंज हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे मोटो G31 जो है ना एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, बट यहाँ पे आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जैसा फीचर यूज नहीं कर सकते। आपका फोन का स्क्रीन जब ऑफ रहेगा तो आपको एक पीक डिस्प्ले का फीचर मिलता है। मतलब अगर डेस्क पे रखा है, आप इसमें मूवमेंट देते हैं या पिक करते हैं अपने फोन को, तो एक एनिमेशन, टाइमिंग और इस तरीके का जो आपको डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, इसी को पीक डिस्प्ले बोलते हैं। बट ये टैप करने से जो है वो इनेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे भी आपको कुछ जो है ना सेटिंग देखने के लिए मिलता है पीक डिस्प्ले से रिलेटेड। उसके लिए भी जो है ना आपको अपने फोन के सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आप डिस्प्ले सेटिंग में जाएंगे, एडवांस पे टैप करेंगे, पीक डिस्प्ले सेटिंग में जाएंगे। ये पीक डिस्प्ले जो है बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है, बट यहाँ पे अगर आप सेटिंग पे टैप करते हैं तो पीक डिस्प्ले का कुछ सेटिंग है। जैसे कि पीक डिस्प्ले पे आप किस तरीके का क्लॉक यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको तीन तरीके का क्लॉक देखने के लिए मिलता है और हर एक क्लॉक में आपको कस्टमाइज का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, जिसमें आप मिनिमलिस्ट रख सकते हैं, मॉडर्न रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बैकग्राउंड जो है वो मॉडर्न रख सकते हैं, एनिमेटेड बैकग्राउंड अगर आपको ऑन ऑफ रखना है तो वो सब चीज जो है आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, फिर डन कर सकते हैं। इसके अलावा एनिमेटेड बैकग्राउंड जो आपको देखने के लिए मिला था पीक डिस्प्ले पे, उसको चाहे तो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आपको टैप टू वेक का भी फीचर मिलता है। तो ये टैप टू वेक जो है ना सिर्फ पीक डिस्प्ले को टैप करके आप वेक कर सकते हैं, ना कि आप अपने फोन के मेन होम स्क्रीन को वेक कर पाएंगे। फिर वाइब्रेट ऑन टच का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है। सेफ रिप्लाई का ऑप्शन मिलता है आपको, मतलब कि अगर पीक डिस्प्ले पे कोई नोटिफिकेशन आता है ना, उसका रिप्लाई आप पीक डिस्प्ले से भी कर सकते हैं। तो वो सब कंडीशन में जो है ना आपको ऑथेंटिकेट करना होगा, अपना पिन पैटर्न पासवर्ड जो है वो देना पड़ेगा। इसके अलावा पीक डिस्प्ले पे नोटिफिकेशंस भी दिख जाता है और नोटिफिकेशंस में कंटेंट क्या है वो भी दिख जाता है। तो आप चाहें तो ब्लॉक एप्स पे टैप करके, पेंसिल के आइकन पे टैप करके आप जो है ना अपने फोन में जो भी ऐसा ऐप है जिसका नोटिफिकेशन आप चाहते हैं कि पीक डिस्प्ले पे शो ना करे, उस ऐप को यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम व्हाट्सएप सेलेक्ट कर लेते हैं, यूट्यूब सेलेक्ट कर लेते हैं, तो अब क्या होगा कि व्हाट्सएप और यूट्यूब का जो नोटिफिकेशन है वो पीक डिस्प्ले पे शो नहीं करेगा। तो यहाँ से आपको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि जैसे अब अगर हम पीक डिस्प्ले पे जाते हैं, फोन के स्क्रीन को ऑफ करते हैं और सिंपली अगर हम यहाँ पे टैप भी करते हैं ना तो पीक डिस्प्ले जो है वो दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे जो है ना दो नोटिफिकेशन है, कि यूट्यूब का है, एक मेरे मैसेज ऐप का है। और अगर हम यहाँ पे पीक डिस्प्ले पे जाते हैं, जैसे अब हम टैप करते हैं तो मेरा पीक डिस्प्ले वेक कर जाएगा, बट यूट्यूब का नोटिफिकेशन नहीं शो कर रहा है पीक डिस्प्ले पे, क्योंकि हम यूट्यूब को जो है वो ब्लॉक कर दिए हैं पीक डिस्प्ले पे। अब यहाँ पे अगर कोई भी नोटिफिकेशन पे आप टैप करते हैं तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली जो है ना क्विक रिप्लाई
रिप्लाई का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। ये सेफ रिप्लाई का जो सेटिंग हम ऑन किए थे उसके कारण देखने के लिए मिल रहा है, बट क्विक रिप्लाई करने पे भी जो है ना हमको अपना पिन, पैटर्न, पासवर्ड जो हम सेट किए हैं वो हमको देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हमको ये नोटिफिकेशन देखना है तो आप देख सकते हैं इस तरीके से टैप करने पे आप नोटिफिकेशन का कंटेंट देख सकते हैं। इसके अलावा जो है ना यहाँ पे आप इसको स्वाइप करके इस तरीके से डिसमिस कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से स्वाइप कर देंगे तो आप अपना फेस, फिंगरप्रिंट, पासवर्ड दे के जो है ना आप उस नोटिफिकेशंस को जो है वो ओपन भी कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट सेटिंग है वो रिकमेंडेड ऐप से रिलेटेड है। जैसे अगर आप यहाँ पे ऐप ड्रॉअर ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो है ना यहाँ पे आपको ये 5 रिकमेंडेड ऐप शो कर रहा है। जो भी हम ज्यादा यूज करते हैं वो ऐप यहाँ पे शो करता है। अब आपको ये ऑप्शन नहीं चाहिए तो आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप अपने फोन को फर्स्ट टाइम सेटअप करेंगे ना तो उस समय आपको एक पॉपअप आता है, जिसके कारण अगर आप उसको ओके कर देते हैं तो आपको होम स्क्रीन पे भी बॉटम रो में रिकमेंडेड ऐप्स दिख रहा होगा। तो अगर आप ये चीज डिसेबल करना चाहते हैं तो आप होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप कीजिएगा, होम सेटिंग में जाइएगा, होम स्क्रीन स्टाइल पे टैप कीजिएगा। अगर आप ओपन स्टाइल वाला होम स्क्रीन यूज कर रहे हैं तो आपको वो प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ ऐप ट्रे वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे सेटिंग में आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सजेशन इन ऑल ऐप लिस्ट। तो अगर आप इसको डिसेबल कर देते हैं तो ऐप ड्रॉअर में जो आपको रिकमेंडेड ऐप्स है या जो सजेशंस है ऐप्स का वो नहीं शो करेगा। सजेशन ऑन होम स्क्रीन इसको डिसेबल कर देते हैं तो होम स्क्रीन पे बॉटम रो में अगर आपको रिकमेंडेड ऐप शो कर रहा है तो वो शो नहीं करेगा। उसके बाद है यहाँ पे ऐड ऐप आइकन टू होम स्क्रीन। जब भी आप कोई नया ऐप इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर से तो वो आपके ऐप ड्रॉअर में तो दिखता ही है, साथ ही वो होम स्क्रीन पे भी दिखता है। तो अगर आपको चाहिए कि सिर्फ ऐप ड्रॉअर में दिखे तो आप इस ऑप्शन को भी डिसेबल कर दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मोटो G31 का एक शॉर्टकट है कि अगर आप होम स्क्रीन पे स्वाइप डाउन करते हैं तो पहले नोटिफिकेशन सेंटर ओपन होता है और आपका पार्शियल कंट्रोल सेंटर जो है वो ओपन होता है। बट अगर आपको ब्राइटनेस कंट्रोल चाहिए तो आपको जो है फिर से एक बार स्वाइप डाउन करना पड़ेगा, फिर आपका पूरा कंट्रोल सेंटर और ब्राइटनेस कंट्रोल जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। बट अगर आप होम स्क्रीन पे ऊपर से 2 फिंगर से स्वाइप डाउन करते हैं तो आपका कंट्रोल सेंटर पूरा एक ही बार में इस तरीके से ओपन हो जाएगा, नोटिफिकेशन सेंटर आपको नहीं दिखेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे कि मोटो G31 को जब आप फर्स्ट टाइम सेटअप करते हैं ना तो आपको स्टेटस बार में सिर्फ बैटरी का ग्राफिकल इंडिकेटर देखने के लिए मिलता है, परसेंटेज नहीं दिखता है। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको अपने फोन के सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आप बैटरी सेटिंग में जाइएगा और यहाँ पे बैटरी परसेंटेज का एक टॉगल स्विच है, इसको आपको इनेबल कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैटरी परसेंटेज जो है वो क्लियरली विजिबल है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बैटरी सेटिंग में जो है ना 2 और इंपॉर्टेंट सेटिंग मिल जाता है। पहला है ऑप्टिमाइज चार्जिंग का। तो अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं और यहाँ से आप इसको अगर ओके कर देते हैं तो आपका फोन जो है आपके चार्जिंग पैटर्न को लर्न करेगा, मतलब आप कितना बजे चार्ज में लगाते हैं और कितना बजे चार्ज से निकाल लेते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो है ना आपका फोन जो है वो 80% तक चार्ज करेगा आपके फोन को, और उसके बाद जो आपका चार्जिंग से निकालने का समय है उससे पहले 20% जो रिमेनिंग है उसको चार्ज कर देगा, ताकि जब आप अपने फोन को चार्ज से निकाले तो 100% आपका फोन आपको चार्ज मिले। और इससे क्या होगा कि आपके बैटरी पे स्ट्रेन कम पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में आपका बैटरी हेल्थ जो है वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके फोन का। तो आप इस ऑप्टिमाइज चार्जिंग सेटिंग को यूज कर सकते हैं। अगर आप ओवरनाइट चार्जिंग करते हैं तो ये आपके लिए काफी यूजफुल फीचर होगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको ओवरचार्ज प्रोटेक्शन का एक फीचर देखने के लिए मिलता है। बाय मिस्टेक अगर आप अपने मोटो G31 को चार्ज में लगा के 3 दिन तक भूल जाते हैं ना तो आपके फोन को ये ओवरचार्ज से प्रोटेक्ट करेगा। तो इस सेटिंग को भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आपको मोटो G31 के स्टेटस बार में नेटवर्क कनेक्शन का स्पीड देखना है तो इसमें आपको सेटिंग में कोई फीचर डायरेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। इसके लिए आपको एक थर्ड पार्टी ऐप जो है ना वो यूज करना पड़ेगा, जिसका नाम है इंटरनेट स्पीड मीटर लाइट। अभी हम आपको क्यों रेकमेंड कर रहे हैं, ये 1.5 MB का एक ऐप है। अब यहाँ पे ये इंस्टॉल हो गया है। इंस्टॉल होने के बाद सिंपल हम इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऐप जो है वो किसी भी प्रकार का कोई परमिशन नहीं लेता है। इसमें आप जो है अपना डेली डेटा यूसेज जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। जस्ट इसको आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है और आपको जो है ना स्टेटस बार में यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में कि आपका जो नेटवर्क स्पीड है उसका मीटर देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब कितने स्पीड का आपका इंटरनेट कनेक्शन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस ऐप को रेकमेंड करने का कारण ये है क्योंकि इसका डेटा जो है वो एक्यूरेट है। इसमें आप अपना डेली डेटा यूसेज ट्रैक कर सकते हैं और ये ऐप जो है वो कोई परमिशन नहीं लेता है। नेक्स्ट हम आपके साथ मोटो G31 का सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ फीचर शेयर करना चाहेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपना फोन अपने घर में किसी बच्चे को गेम खेलने के लिए दिए हैं, बाय मिस्टेक वो आपका कोई इंपॉर्टेंट ऐप या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो डिलीट कर देता है। तो उस कंडीशन में ऐप पिनिंग का फीचर आप यूज कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है कि आपको अपने फोन के सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आप जाइएगा सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में नीचे आइएगा, एडवांस पे टैप कीजिएगा और एडवांस में आपको यहाँ पे ऐप पिनिंग का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, सेटिंग देखने के लिए मिलता है। इसके ऊपर टैप करना है। सिंपली आपको ऐप पिनिंग को जो है इनेबल कर देना है। एक बार जब आप ऐप पिनिंग को इनेबल कर देते हैं उसके बाद जिस भी ऐप को आपको पिन करना है ना, आप रिसेंट्स ओपन कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे अगर हमको प्ले स्टोर को पिन करना है तो यहाँ पे हम प्ले स्टोर के आइकन पे टैप करेंगे और यहाँ पे पिन का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। इसके ऊपर अगर हम टैप करते हैं तो अब ये ऐप जो है वो पिन हो चुका है
और इस तरीके का फर्स्ट टाइम आपको ऐप इस पिंड का एक पॉपअप मिलेगा, गॉट इट पे आप टैप कर दीजिएगा। अब क्या है कि कोई भी पर्सन इस ऐप से बाहर नहीं निकल सकता है, वो चाहे तो इस ऐप में कुछ भी कर सकता है, बट इस ऐप से बाहर निकल के वो आपके पर्सनल फाइल्स को या किसी ऐप को जो है या किसी सेटिंग्स को चेंज नहीं कर सकता है। अगर कोई पर्सन बाहर निकलना चाहेगा, जैसे अगर हम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं तो स्वाइप अप एंड होल्ड करना पड़ेगा और उसके बाद पहले जो है ना हमको इस फोन को अनलॉक करना पड़ेगा, पिन, पैटर्न, पासवर्ड या फेस अनलॉक जो भी करना होगा। अब यहाँ पे मेरा जो है ऐप अनपिन हो चुका है। इसके बाद अगर आप अपने मोटो G31 में फेस अनलॉक यूज करते हैं और आपका फोन भी आप देख सकते हैं कि मेरा फोन जो है वो मेरे फेस के थ्रू अनलॉक तो हो गया, बट अभी भी जो है ना लॉक स्क्रीन पे हमको स्वाइप करना पड़ेगा, तब जो है होम स्क्रीन पे आए हैं। या फिर अगर हम कोई ऐप यूज कर रहे हैं और यहाँ पे अगर हम पावर बटन को टैप करते हैं तो यहाँ पे हमारा फोन लॉक हो जाता है, फेस के थ्रू अनलॉक हो जाता है, बट अभी भी ये लॉक स्क्रीन पे रहता है, हमको स्वाइप करना पड़ता है, तब हम उस ऐप के स्क्रीन पे आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ऑटो अनलॉक वाला फीचर यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है ना आपको अपने फोन के सेटिंग में आना होगा। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आप सिक्योरिटी में जाइएगा। सिक्योरिटी में यहाँ पे आपको फेस अनलॉक पे जाना है, जो भी आपका पिन, पैटर्न, पासवर्ड है वो आपको एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको स्किप लॉक स्क्रीन वाला एक टॉगल स्विच है, इसको इनेबल कर देना है। और अगर आप रेज टू वेक या लिफ्ट टू अनलॉक का फीचर यूज करना चाहते हैं तो इसको भी आप इनेबल कर दीजिएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे अगर आपका फोन लॉक स्क्रीन पे है, आपके डेस्क पे रखा हुआ, तो जैसे ही आप इसको रेज करेंगे ऑटोमेटिकली जो है ना आपका फोन आपके फेस को डिटेक्ट करेगा और अनलॉक होकर डायरेक्टली ऐप स्क्रीन या फिर होम स्क्रीन पे आ जाएगा, आपको स्वाइप नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप मोटो G31 को सेटअप करते हैं ना तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको फुल स्क्रीन नेविगेशन सिस्टम देखने के लिए मिलता है, मतलब कि नेविगेशन के लिए आप जेस्चर्स का यूज कर सकते हैं, बट बहुत लोग आज भी जो है ना नेविगेशन के लिए बटन्स का यूज करने में ज्यादा कंफर्टेबल है। या फिर अगर आप बटन्स यूज कर रहे हैं तो अगर आपको नेविगेशन जेस्चर में जाना है तो वो चीज भी आप कर सकते हैं। आपको सेटिंग में आना होगा। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आप सिस्टम सेटिंग में जाइएगा। सिस्टम सेटिंग में यहाँ पे आपको जेस्चर्स में जाना है और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है सिस्टम नेविगेशन, इसके ऊपर टैप कीजिएगा तो यहाँ पे आप जेस्चर नेविगेशन बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है। 3 बटन्स नेविगेशन सिस्टम को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो नीचे में जो है ना आपको 3 बटन्स देखने के लिए मिल जाएगा, बैक के लिए, होम स्क्रीन के लिए और रीसेंट्स के लिए। फिलहाल तो हम यहाँ पे जेस्चर नेविगेशन ही यूज कर रहे हैं, आपको जो भी यूज करना हो वो आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारा जेस्चर्स आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो में हम कवर किए हैं, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसका लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इसके अलावा सेटिंग में ही जो है ना आप अगर सिस्टम सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे एक परफॉर्मेंस मोड देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पे जो है ना AI आपके यूसेज पैटर्न से लर्न करता है और आपका ऐप ओपनिंग टाइम जो है वो आपको फास्ट देखने के लिए मिलता है मोटो G31 में। बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग जो है वो इनेबल रहता है। अगर इनेबल नहीं है तो आप इस फीचर को, इस सेटिंग को इनेबल डेफिनेटली कर लीजिएगा। अब लास्ट यहाँ पे मोटो G31 का 2 इंपॉर्टेंट फीचर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिसमें पहला है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो है जिसमें हम आपको मल्टीपल तरीका बताए हैं स्क्रीनशॉट कैप्चर करने का, लॉन्ग स्क्रीनशॉट कैसे कैप्चर करना है, एडिटिंग का क्या क्या ऑप्शन है। बट यहाँ पे आपको एक जेस्चर मिलता है 3 फिंगर टच एंड होल्ड का, जो कि सबसे कॉमन तरीका है। जस्ट आपको किसी भी स्क्रीन पे जो है ना 3 फिंगर से टच एंड होल्ड करके रखना है और आपके फोन में स्क्रीनशॉट जो है वो कैप्चर हो जाएगा। बाकी आप जो है डिटेल वीडियो इसका देख सकते हैं स्क्रीनशॉट से रिलेटेड। नेक्स्ट यहाँ पे आपको स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन जो है वो देखने के लिए मिलता है, बट उसका जेस्चर जो है वो इनेबल नहीं रहता है। तो आपको अगर स्प्लिट स्क्रीन को इनेबल करना है तो जो भी ऐप स्प्लिट स्क्रीन सपोर्ट करता है, रीसेंट ऐप लिस्ट में अगर आप जाते हैं, यहाँ पे ऐप आइकन पे टैप करते हैं, स्प्लिट स्क्रीन पे टैप करते हैं, तो इस तरीके से जो है ना आप 2 ऐप्स को स्प्लिट स्क्रीन में यूज कर सकते हैं। बट इसका एक जेस्चर भी आपको देखने के लिए मिलता है। जेस्चर को अगर आपको इनेबल करना है तो सिंपली जो है ना आपको अपने फोन के सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आप डिस्प्ले सेटिंग में आ जाइएगा। डिस्प्ले सेटिंग में एडवांस पे टैप कीजिएगा, नीचे आइएगा, यहाँ पे है स्वाइप टू स्प्लिट, इसके ऊपर टैप कीजिएगा, इसको आप इनेबल कीजिएगा, यहाँ से आप अलाउ कीजिएगा और आपका स्वाइप टू स्प्लिट जो है वो इनेबल हो जाता है। अब जो भी ऐप जो है ना स्प्लिट स्क्रीन को सपोर्ट करता है और उसके साथ आप किसी दूसरे ऐप को स्प्लिट स्क्रीन में यूज करना चाहते हैं तो आपको जो है ना एज से स्वाइप करके मिडिल तक लाना है और फिर स्वाइप करते हुए एज तक जाना है और आप स्प्लिट स्क्रीन को जेस्चर के थ्रू इनेबल कर पाएंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम जो है ना क्रोम और प्ले स्टोर को स्प्लिट स्क्रीन में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही था कुछ मोटो G31 का बेसिक फीचर्स एंड सेटिंग्स जो आई थिंक आपको यूज करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप मोटो का फोन पहले यूज किए हैं तो मोटो एक्शन के बारे में आपको पता होगा। इसमें 2 एकदम बेसिक फीचर है जो कि आई थिंक आपको पता होना चाहिए कि अगर आप अपने फोन को इस तरीके से शेक करते हैं तो फ्लैश लाइट को आप यानी टॉर्च को ऑन कर सकते हैं, और अगर आप अपने फोन को इस तरीके से शेक करते हैं तो आपके फोन का कैमरा ऐप जो है वो ओपन हो जाएगा इस तरीके से। इसके अलावा भी बहुत सारा फीचर्स सेटिंग्स के ऊपर वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। मोटो G31 प्लेलिस्ट में आपको जाके देखना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे एक बटन आ रहा है, उसकी मदद से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।